वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। ओम नमो नारायणाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्भिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। कल हम लोगों ने देखा रामायण जी के श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में कि प्रभु राम श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने के बाद वो सुचारू रूप से अपना राजपाट चला रहे हैं और उनके राज्य में कोई भी आदमी गरीब नहीं है, किसी भी मनुष्य का आपस में कोई झगड़ा नहीं है। हर एक लोग पुण्यात्मा हैं, हर एक लोग धर्मपरायण हैं, स्त्रियां पतिव्रता है और पुरुष पत्नीव्रता है और सभी लोग सारे गुणों के भंडार हैं। जो तालाब है उसका पानी मीठा हो गया है और उसमें बहुत सारे कमल हमेशा खिले हुए रहते हैं। किसी भी मनुष्य में न कपट है, न छल है, न धूर्तता ही बचा हुआ है। मम्मी जी प्रणाम, जय श्री राम। गुड़िया प्रणाम, जय श्री राम। गुड़िया खुश रहो, जय श्री राम। उसके आगे फिर आज का रामचरितमानस का पाठ उससे आगे स्टार्ट करते हैं कि श्री रामचंद्र जी के राज्य में न कोई धूर्त था, न कोई कपट था, न ही कोई चतुराई, दूसरे को हराने के लिए चतुराई करता था। राम राज नभुगेश सुनु, सचराचर जग माहि, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु ही नाहि। सियावर रामचंद्र जी की जय। काक भुषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई भी नहीं पड़ता है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला यानी करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र ही राजा हैं, जिनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बसते हैं। उनके लिए 7 द्वीपों का राजा होना अर्थात 7 द्वीपों की यह प्रभुता कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी कि वे 7 द्वीप के मालिक थे। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी, सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिहु रतिमानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी से के एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु रामचंद्र जी 7 द्वीपों के मालिक है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु के लिए यह छोटी बात है, परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली, वे भी इस लीला में बड़ा ही प्रेममय हो गए हैं।
सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बरदमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, प्रभु की लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहा करते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और स्वयं मां शारदा भी नहीं कर सकती है। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वचन क्रम पति हितकारी। पापा जी प्रणाम। सभी नर नारी उदार है, सभी परोपकारी है और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक है। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। ऐसा रामचंद्र जी का राम राज्य है। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनियस, रामचंद्र के काज सियावर। रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल लोगों के मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। यहाँ वास्तव में हार जीत का कोई मतलब नहीं है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु नहीं है, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए राम राज्य में कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को मिलता ही नहीं है। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाली लाठी के लिए प्रयोग होता है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। भेद शब्द केवल सुर ताल भेद के लिए ही काम में आता है। अर्थात हम लोग जो संगीत गाते हैं उसमें सुर ताल का जो अंतर है, उस अंतर को बताने के लिए ही राम राज्य में भेद का प्रयोग किया जाता था। अन्यथा दूसरा भेद भाव उनके राज्य में नहीं है। इसीलिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि ये राम राज्य आ गया क्या। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह अब आपस का झगड़ा भूलकर एक साथ रहने लगे। पक्षी और पशु सभी ने वास्तविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, अगुंजत अलिलय चली मकरंदा। राजा साहब जी जय श्री राम। अर्थात पक्षी कूजते और मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरण करते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भावतो धेनु पैस्त्रवही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग कै करनी। अर्थात बेले और वृक्ष मांगने से ही मकरंद अर्थात शहद को, मधु को, उसके पराग को टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है और त्रेता युग में सत्य युग की करनी हो गई। अर्थात त्रेता युग में
सतयुग जैसी स्थिति बन गई थी। प्रगति गिरन विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। सागर निज मर्यादा रही, डारहि रत्न टटिन नर लहही। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहने लगे। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डालने लगे, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं और धन धान्य से भरपूर हो जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत ही प्रसन्न हैं। विधुमहि पूर मयूख निरवि, तप जेत ने ही काज। अमांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना जल चाहिए उतना जल बरसा देता है। कोटिन बाजी मेद प्रभु किन्ने, दान अनेक द्विजन कह दिन्ने। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों से में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता, अशोभा खानि सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के लिए अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को जानती हैं, श्री रामचंद्र जी की महिमा को जानती हैं और मन लगाकर अपने चरण कमलों की, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की सेवा करती है। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्चा करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से दास दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानय, सोई कर श्री सेवा विधि जानय। कौसल्यादि सासु गृह माहि, असेवै सविन्न मान पद मद नाहि। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी अर्थात माँ सीता वैसा ही काम करती है, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान अथवा घमंड बिल्कुल भी नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगत जननी जगदम्बा माँ सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित अर्थात सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्षुसुर, चाहत चिवत चितव न सोय। राम पदार बिंदरति, करति सुभाव वही खोय। सियावर रामचंद्र जी की जय।
देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। वे ही लक्ष्मी जी अर्थात जानकी जी अपने महामुहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में हमेशा प्रीति लगाए रहती है। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहि, अकबहु कृपाल हमहि कछु कहहि। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में सभी भाइयों की बहुत अत्यधिक प्रेम है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री रामचंद्र जी हमको कभी कोई सेवा का मौका दे दे। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर अथाह प्रेम लुटाते हैं और उन्होंने नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित होते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ अर्थात देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का भोग भोगते हैं। अहनिश विधि मनावत रहहि, श्री रघुवीर चरण रति चहहि। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं अर्थात श्री रघुवीर के चरणों में अपना प्यार चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने बहुत ही वर्णन किया है। दो विजय विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुण शील घनेरे। वे दोनों ही विजयी अर्थात विख्यात योद्धा हुए, नम्र और गुणों के धाम हुए और अत्यंत सुंदर थे, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। ये लव कुश उनके पुत्र के बारे में कहा गया है और बाद में बताया गया कि दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए। राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो दो पुत्र ही हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। असोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। सियावर रामचंद्र जी की जय। सारे बच्चे बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा हैं अर्थात किसी ने माँ के कोख से जन्म नहीं लिया है तथा माया मन और गुणों के परे हैं। वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ वहाँ पे नर लीला कर रहे हैं। प्रात काल सरऊ करी मज्जन, अब बैठ ही सभा संग दुई सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, असुनहि राम यद्यपि सब जानहि। मज्जन मतलब क्या होता है? स्नान करना। हाँ। द्विज मतलब क्या होता है? ज्ञानी लोग, जो ब्राह्मण ज्ञानी रहते हैं उनको द्विज बोला जाता है। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके और ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ श्री रामचंद्र जी और उनके सारे लोग सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि कि वो सारी बातें पहले से ही जानते हैं, फिर भी वो सबकी बातें सुनते रहते हैं। अनुजन संयुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं अर्थात श्री रामचंद्र जी भाइयों के साथ ही भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं।
भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर बूझहि बैठी राम गुण गाहा, अकह हनुमान सुमति अवगाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, अब बहुरी बहुरी करी विनय कहावहि। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई सहित हनुमान जी उपवन में जाकर अर्थात बाग में बगीचे में जाकर वहां बैठकर रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर अर्थात उनको ध्यान करके उसका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी अत्यंत ही सुख पाते हैं और विनय करके बार बार हनुमान जी से यही बोलते हैं कि एक बार फिर से बताइए ना, राम जी का गुणगान, राम जी का चरित्र, राम जी की कथा एक बार फिर से कहिए। ऐसा भरत और शत्रुघ्न हनुमान जी से बार बार पूछते हैं, बार बार कहने के लिए बोलते हैं, विनती करते हैं। सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र राम चरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं। ये त्रेता युग की बात है जब श्री रामचंद्र जी वहाँ पे राज करते थे और इन आनंद में दिन रात का बीतना कभी पता ही नहीं चलता था। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, असहस शेष नहीं कहीं सकहीं, जहाँ नृप राम विराज सियावर। रामचंद्र जी की जय। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कोसलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि, देखी नगरु विरागु बिसरावहि। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर अपना वैराग्य ही भूल जाते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गजढारी, पुर चहुपास कोट अति सुंदर, रचे कंगूर रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां और उनमें मणि और रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढाली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना हुआ है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हुए हैं। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, मही बहुरंग रचित गज कंचा, जो बिलो की मुनिवर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेक रंगों के दिव्य कांचों की गज बनाई गई है, अर्थात कांचों से विभिन्न प्रकार के फूल बनाए गए हैं, कांचों से भिन्न भिन्न प्रकार के नक्काशियां ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत, बहुमनि रचित झरोखा ब्राजहि, अगृह गृह प्रति मणि दीप विराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हो रहे हैं। घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं।
मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि देहरी मृदुम रची अमणिखंभ भीति बिरंचि बिरचि कनक मणि मरकत खची सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे अप्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहुब्रत जिन्ह खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं, मणियों के खंभे हैं, मरकत मणियों के अर्थात पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है, उनके सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं, प्रत्येक द्वार पर बहुत से खारदे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ लगे हुए हैं। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाए रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराए सियावर रामचंद्र जी की जय। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। SB4RG लिखते हैं आई डोंट नो हु आई एम। आज का टाइटल है भाई। ये हम लोग भगवान के प्रतिबिंब हैं, हम लोग भगवान के एक अंश हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। रामायण जी की आरती करते हैं। आईटी रामायण जी की अच्छा लगता है आईटी कहना। ऊपर करो ऊपर करो। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरुसारद बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सरवस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की गलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की अयोध्या राम जी लला की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र की हर हर महादेव। जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो महादेव। आज कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए हैं तहाँ करिए पयान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। कल से हम लोग फिर से 8:30 से लेके 8:40 के बीच में उपस्थित होंगे, तो आप लोग भी
रामायण जी का पाठ सुनने के लिए, श्री रामचरितमानस का पाठ सुनने के लिए उपस्थित रहे। और तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।